Hello everyone, welcome back to my channel. I am Naveen Gujjar and I am ready with the another video of anatomy and physiology of B Pharmacy syllabus. In last lecture we discussed about the body fluids and composition of blood. This is the second lecture of the same unit. In today's lecture we will discuss about the RBCs. ठीक है जी, RBCs and BCs, WBC. तो ज़्यादातर लोग आप लोगों ने देखा होगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, जबकि ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसको एग्जैक्टली हम प्रोनाउंस करेंगे रेड ब्लड कॉर्पसल्स एंड वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। अब बात आती है कि कॉर्पसल्स में और सेल्स में डिफरेंस क्या होता है। वैसे बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन एक मेजर डिफरेंस जो मैं होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप लोगों ने चीज़ नोटिस की होगी कि जो सेल्स होती हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टेड सेल से बनती है। ठीक है, अपनी प्री एग्जिस्टेड सेल से बनती है, यानी कि पहले वाले जो उनके पेरेंट सेल है वो डिवाइड होके डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक वो जो सेल थी वो कभी डेड तो हुई नहीं, बस वो दो पार्ट में डिवाइड हुई, अगली दो पार्ट में ऐसे वो चलती रहती है, वो कभी डेथ तो उसकी हुई नहीं। लेकिन जो कॉर्पसल्स होती हैं वो अगर पैदा हुई हैं तो खत्म भी होंगी, अगर उनकी फॉर्मेशन हुई है तो उनका डिस्ट्रक्शन भी होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अपनी प्रिमिटिव से नहीं बनती, अपनी प्रिमिटिव जो इनके पेरेंट्स हैं उनसे ड्राइव नहीं होती, इनकी खुद से अलग से फॉर्मेशन होती है रेड बोन मैरो के अंदर, और ये उसके बाद खत्म होने के बाद, डिस्ट्रक्ट होने के बाद स्प्लीन में चली जाती हैं। ठीक है जी, तो ये इनका मेजर डिफरेंस है, बाकी आप लोग चेक भी कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे आरबीसीज के बारे में। आरबीसीज को हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में मेजर देख लेते हैं। इट कंटेन्स द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और उसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी पार्ट्स, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द लंग्स फॉर द प्योरिफिकेशन। ठीक है, इट गिव्स रेड कलर टू द ब्लड, और ब्लड को ये रेड कलर भी देता है, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है इसलिए वो कलरलेस होती हैं, जबकि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है इसलिए कलर्ड होती हैं, रेड कलर्ड होती हैं। काउंट कितना होता है इसका, ऑन एन एवरेज 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर इन मेल एंड 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर इन फीमेल्स, ये इसका एवरेज है। ठीक है भाई, आरबीसी का काउंट। शेप कैसी होती है इसकी, बाई कनकेव एंड डिस्क शेप। बाई कनकेव, जैसे कि आपने देखा होगा कि कन्वेक्स कनकेव की शेप आपको अगर याद हो, इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स। ठीक है, और जो ये होती है हमारी, ये क्या होती है, कनकेव। बाई कनकेव का इसका मतलब है कि दोनों तरफ से, बाई इस तरफ से भी इस तरफ से भी। ठीक है, तो बाई कनकेव ये शेप होती है भाई आरबीसी की। डिस्क शेप, इसको जो हम ट्रांसवर्स उसमें डायरेक्शन में देखेंगे तो डिस्क शेप दिखाई देती है हमें ऐसे कुछ। ठीक है, और जब लॉन्गिट्यूडनल देखेंगे तो हमें बाई कनकेव दिखाई देती है, तो इसकी शेप होगी बाई कनकेव एंड डिस्क शेप। साइज होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। लाइफ स्पैन, ये भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, कितना होता है लाइफ स्पैन इसका, 120 डेज। फंक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। अंत एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, आरबीसी डज नॉट हैव न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये कैसी होती है, ए न्यूक्लिएटेड होती है भाई। ठीक है, जबकि डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इनको ए न्यूक्लिएटेड कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो कैमल की आरबीसी होती है उनके अंदर प्रेजेंट होता है, इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है कैमल। कैमल की जो आरबीसी होती है उनके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो हम बात क्या कर रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी की, है ना, तो हम ह्यूमंस के बारे में बात करें तो उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। कहाँ पे सिंथेसाइज होती है, सिंथेसाइज इन द बोन मैरो। बोन मैरो के भी कौन से पार्ट में, एट द एंड ऑफ द बोन्स, जो उनकी टिप होती है बोन्स की, वहां पे बोन मैरो में प्रेजेंट होती है, सॉरी वहां से सिंथेसाइज होती है। अब बात आती है अगली टर्म है अर्थ्रोपोइसिस। क्या होती है अर्थ्रोपोइसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज की जो फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को हम अर्थ्रोपोइसिस बोलते हैं। फीटस के अंदर कहाँ का होती है अर्थ्रोपोइसिस, लीवर में हो सकती है, स्प्लीन में हो सकती है, रेड बोन मैरो में हो सकती है, लेकिन आफ्टर बर्थ ओनली इन बोन मैरो ऑफ स्ट्रेनम, रिब्स एंड वर्टिब्री। वर्टिब्री, रिब्स और स्ट्रेनम, चेस्ट की जितनी भी बोन्स हैं उसके अंदर जो बोन मैरो होती है उन्हीं में अर्थ्रोपोइसिस फॉर्मेशन होती है। ठीक है भाई, स्टेजेस देख लेते हैं इसकी, कौन कौन सी फेजेज या फिर स्टेजेस होती है अर्थ्रोपोइसिस की। सबसे पहली होती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, सेकंड इज इरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद रेटिकुलोसाइट और उसके बाद इरिथ्रोसाइट। ठीक है, प्रो का मतलब होता है पहले की, प्रो या प्री जो भी हो। हम बात करते हैं इरिथ्रोब्लास्ट की। इरिथ्रो मतलब की आरबीसीज के बारे में बात हो रही है, ब्लास्ट मतलब की ब्लास्ट एकदम से ऐसे फटना, जैसे कि बहुत सारे नंबर प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो इसलिए इसको ब्लास्ट टर्म को यूज किया गया कि एकदम से बहुत सारी फॉर्म होती है। इरिथ्रोब्लास्ट यानी कि आरबीसी की फॉर्मेशन, और इससे जो पहले की स्टेज होगी उसे हम बोलेंगे प्रो या फिर प्री इरिथ्रोब्लास्ट, उससे जस्ट पहले की। ठीक है, इसलिए प्री इरिथ्रोब्लास्ट और इरिथ्रोब्लास्ट। प्री इरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो डेवलप नहीं हुआ होता, एचबी नॉट डेवलप येट, लेकिन इरिथ्रोब्लास्ट जो स्टेज होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन डेवलप हो चुका होता है। उसके बाद आती है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट, अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन डेवलप हो गया ना, तो आगे के हर एक स्टेज में ये प्रेजेंट होगा, तो यहाँ भी रेटिकुलोसाइट में हीमोग्लोबिन तो होगा ही, साथ ही साथ क्या होती है यहाँ पे रेटिकुलेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है भाई। ठीक है, उसके बाद फोर्थ फेज आती है इरिथ्रोसाइट, जैसे कि यहाँ इरिथ्रोसाइट हम किसको, आरबीसी को बोलते हैं, तो यानी कि
जहाँ पे हमारी आरबीसीज प्रिपेयर हो चुके हैं, मैच्योर्ड हो चुके हैं। इनके अंदर रेटिकुलेट प्रेजेंट नहीं होता जो थर्ड स्टेज में था, लेकिन हीमोग्लोबिन जो कि ऑलरेडी सेकंड स्टेज में डेवलप हो चुका वो आगे परसिस्ट करेगा। ठीक है, जो इरिथ्रोपोएसिस है इसको स्टिमुलेट कौन करता है? इरिथ्रोपोएटिन, एक हार्मोन है इरिथ्रोपोएटिन, और ये कहाँ सिंथेसाइज होता है? किडनी के अंदर। ठीक है, किडनी के अंदर सिंथेसाइज होता है इरिथ्रोपोएटिन। जब ये सीक्रेट होता है तो इरिथ्रोपोएसिस की जो प्रोसेस है वो स्टिमुलेट होती है, स्टार्ट होती है। उसके बाद है बोथ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारी हिमेटोक्रीट वैल्यू। क्या होती है हिमेटोक्रीट वैल्यू? सो देखो, परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आरबीसीज। जितना ब्लड है उसका कितना परसेंट आरबीसी ने ऑक्यूपाई किया, उसे हम क्या बोलते हैं? हिमेटोक्रीट वैल्यू। कितना बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके आरबीसीज ने कितना ऑक्यूपाई किया है, उसे हम क्या बोलते हैं? हिमेटोक्रीट वैल्यू। नॉर्मल रेंजेस में दी हुई है, मेल्स में 40 to 44, ऑन एन एवरेज 47, फीमेल के अंदर 38 to 46%, ऑन एन एवरेज 42। ठीक है भाई, अब हिमेटोक्रीट कम या ज़्यादा हो हिमेटोक्रीट वैल्यू तो क्या होगा? अगर हिमेटोक्रीट वैल्यू हमारी कम हो गई तो क्या होगा? एनीमिया, डिक्रीज इन हिमेटोक्रीट वैल्यू, और ज़्यादा हो गई तो पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया मतलब कि इंक्रीज इन हिमेटोक्रीट वैल्यू। जब पॉलीसाइथेमिया होता है हिमेटोक्रीट वैल्यू भी बढ़ती है, यानी कि आरबीसीज बढ़ गई, तो क्या होगा? उसकी ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो उसका फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम होगी। दैट कैन कॉज हाइपरटेंशन एंड स्ट्रोक। हाइपरटेंशन यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उसमें प्रेशर लगा सकता है ब्लड, तो क्या होगा? हाइपरटेंशन और स्ट्रोक कॉज कर सकता है ये। ठीक है भाई, ग्रेव यार्ड क्या होता है? आरबीसीज का स्प्लीन में जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारी ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी, सेडिमेंट मतलब नीचे बैठना, और रेट मतलब किस रेट से, कितना टाइम में बैठ रही हो। ठीक है, डेफिनेशन देख रहे हैं, द रेट बाय विच आरबीसीज सेटल डाउन टू फॉर्म ए सेडिमेंट व्हेन अलाउड टू स्टैंड इन ए टेस्ट ट्यूब। जब हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड को रख देते हैं तो किस रेट से आरबीसी सेटल डाउन कर रही है और क्या बना रही है? सेडिमेंट बना रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। नॉर्मल रेंज क्या होती है? 0 to 10 mm इन मेल एंड 0 to 20 mm इन फीमेल इन फर्स्ट आवर, पहले आवर में रखने के 1 घंटे तक। ठीक है, ये देखो भाई, ये हमारा नॉर्मल है। अगर हमने किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे हमने ब्लड को रखा और नीचे जो हमारी आरबीसी सेटल डाउन कर गई इतनी इस लेवल पे, तो होगा फॉर एग्जांपल नॉर्मल। अगर इससे कम कर रही है, नॉर्मल से कम, तो क्या है? एनीमिया, और नॉर्मल से अगर ज़्यादा कर रही है तो पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, ये था हमारा इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा आज हमने देखा आरबीसी की को अर्थ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और ये रेड कलर प्रोवाइड करता है। इसकी काउंट टोटल कितने होते हैं? शेप, साइज, लाइफ स्पैन, इसके फंक्शन, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये सब देखा हमने। कहाँ ये सिंथेसाइज होती है बोन मैरो में, किस पोर्शन में? इरिथ्रोपोएसिस की फॉर्मेशन को देखा, इसके अलग अलग स्टेजेस को देखा, कौन सा हार्मोन इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है वो हमने देखा, अलग अलग स्टेजेस में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है या रेटिकुलेट प्रेजेंट है वो हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा हिमेटोक्रीट वैल्यू क्या होती है और इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है। ठीक है, नोट्स के लिए एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं दूर से आपको दिखा सकता हूँ, या आप पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये लो, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लो या पॉज करके आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे WBC हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। WBC को एक क्लास में कवर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे प्लेटलेट्स को। ठीक है, तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं हमारे ब्लड के वो हमारे कवर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोबारा से आए अगली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।